आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे मन नहीं लग रहा, हमारा नहीं लग रहा, बुझ गया है ना। आज इस हम जो ऑडियंस बैठे हैं, खाना पीना बिजली पानी मक्खी मच्छर कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। बस क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ कह गया, किसी ने कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी, दिल नहीं लग रहा। इसके अलावा है कोई मुसीबत? मैं कहती हूँ जो यहाँ पंचकुला में खुश नहीं रहता है, ये तो भगवान भी हाथ जोड़ के चला जाएगा कि भाई तुम नहीं मेरे बस के मैं कहीं और जाके कुछ करता हूँ, है ना। इतनी फैसिलिटी के हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, घर है, सब कुछ है ना। शादी भी हो गई तुम्हारे तो, प्रेगनेंसी और निभ भी गई। आजकल तो निभना ही इतनी बड़ी बात है कि निभ गई, हाँ, और प्रेगनेंसी हो गई। तो इस वक्त तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, पाप है इस वक्त दुखी रहना। लेकिन आप कहते हो भाई अब हो गया, हमसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, हम तो चाह रहे हैं ना दुखी हो, लेकिन हो रहा है तो क्या करें। हाँ, नहीं अपना मन काबू में, तो क्या करें। इसका ना मैंने क्वेश्चन अपने स्टाफ में सर्कुलेट किया था पिछले हफ्ते, तो सबने वही बताया जो मैं बताती हूँ। गाने गा लो, वॉक कर लो, है ना, कुछ नहा लो, फ़ोन कर लो, फ्रेंड के पास चले जाओ। ये सब हम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सबसे पहला काम है कि देखो मेरा मन नहीं लग रहा। ये नहीं कि बुदबुदाते रहो मन मन में, है ना, चेंज करते जाओ। सारी हमें फटाफट नंबर 1 नंबर 2 सिखाते हैं। तो मन मन में बुदबुदाते नहीं रहना। करते हैं ना लड़कियां, बोलती रहती हैं अपने अंदर अंदर कि मुझे ये जवाब दे सकती थी, नहीं दिया मैंने। और फिर पुरानी नई सारी सीक्वेंस में शादी से पहले से जो बातें चली आ रही हैं वो सारी रिवाइज करती हैं, जैसे हम पढ़ाई रिवाइज करते हैं। तो सबसे बुरी चीज़, ये गलत चीज़ यही है कि जैसे ही तुमने 5 मिनट सेम टॉपिक को सोचते रहे, है ना, कोई इतना बड़ा तो नहीं है डिसीजन लेना, बहुत बड़ा कोई हमने डिसीजन लेना है, छोटी सी बात थी, तुमने कोई जवाब देना था, नहीं दिया, है ना, या तो लिख लो। एक ये भी तरीका है, क्योंकि ब्रेन हमारा जब उसको थ्रेटनिंग समझता है ना कि ये चीज़ मुझे थ्रेटनिंग है, तो वो उसको याद रखता है। जैसे ही तुमने किसी को बता दिया तो उसको काम 50% रह जाता है, तो ऑटोमेटिकली टेंशन 50% हो जाती है। आपने किसी को मतलब वो पेड़ की खो में भी जाके बताया है ना तो भी 50% रह जाती है कि जो नहीं सुन रहा उसको लिख दिया तो भी वो, मतलब ब्रेन देखो ना कितना स्मार्ट है कि अब लिख दिया, अब ये नहीं भूलेगी। तो वो टेंशन जो हमारी रेपिटेटिव थॉट्स होती हैं, रेपिटेटिव थॉट्स बहुत हार्मफुल होती हैं। रेपिटेटिव थॉट्स में आपका खाना लगता नहीं है। ये सब खरीदना है, पल्स ऑक्सीमीटर, है ना, ग्लूकोमीटर, वेइंग मशीन, बीपी इंस्ट्रूमेंट, और हमारी बीपी 120/80 से कम होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा हुआ है तो बताना है, ठीक है। शुगर फास्टिंग 90 होनी चाहिए, और खाने के बाद 126 होनी चाहिए, और पल्स हमारी 90 से कम होनी चाहिए। HB हमारा 12 से ज़्यादा होना चाहिए। हिलाना नहीं है, प्रेस करना है, प्रेस करना ज़्यादा। हाँ, अब मैं क्या बता रही थी कि रेपिटेटिव थॉट्स होती हैं। रेपिटेटिव थॉट्स जो हैं हमारे सारे, जो इसका मतलब कि बॉडी में डेंजर चल रहा है। अगर एक ही चीज़ आपके मन में बार बार आ रही है ना, बार बार आ रही है, मतलब कि डेंजर वाले हार्मोन बन रहे हैं कि वो बॉडी उसको डेंजर परसीव कर रही है। आप तो कैजुअली सोच रहे हो, लेकिन हमारी हैप्पीनेस वाले हार्मोन नहीं बन रहे कि कोई खतरा है और इस चीज़ को कोई भूलना नहीं है ना। इस तरह से रेपिटेटिव थॉट्स जो होती हैं डिप्रेसिंग होती हैं। तो अगर तुम्हें पता ही होगा कि चलो एक बात हो गई, 9 बजे ये बात हुई थी, 10 बज गए, अब मैंने इस बात को नहीं सोचना, ऑर्डर देना अपने दिमाग को। ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है ना, उसको ऑर्डर देना है। आप देखना कि इतना ऑब्जर्व करने से, लोग कहते हैं ना अवेयरनेस क्या होती है, मुझे समझ नहीं आता था अवेयरनेस क्या होती है। अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस ये होती है कि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो तुम्हें पता चल रहा है, तुम बेहोशी में नहीं कर रहे, करे जा रहे हो, दांत किटकिटा रहे हो, गुस्सा आ रहा है और तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें दूसरा ही बंदा दिख रहा है, तुम्हें खुद अपना शरीर दिख ही नहीं रहा, अपना फेस दिख ही नहीं रहा, अपना मन दिख ही नहीं रहा, अपनी सांसें दिख ही नहीं रही। शांति से बैठो, लंबी गहरी सांस लो, चैन की सांस होती है, वो ब्रेन को बुद्धू बनाना है। फिर अगर ऐसे नहीं माना कि तुमने बोला अरे मैं कितनी देर से एक ही बात सोची जा रही हूँ, है ना, गाने ही गा लेती हूँ, इसलिए कहती हूँ गाना गुना सिंपल चीज़ें हैं, और इससे बॉडी में फिर वापस जाएगा। अरे ये जो राजा है और डिफेंस, हमारी बॉडी में दो डिपार्टमेंट है मेनली। एक तो
राजा है और एक ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जब ऑन हो जाता है ना, तब ये सब होती है, रेपिटेटिव थॉट्स होती है कि बस सेफ्टी डेंजर में, इस वक्त दूध उबल जाए, फ्लावर पॉट टूट जाए, कोई इतना भी नुकसान हो जाए, इस वक्त डिफेंस ज़रूरी है। और ये राजा का डिफेंस भी इसी के हाथ में है। हाँ, ये डिफेंस होता है ना हमारे यहाँ भी दो, एक कमांडर इन चीफ होता है जिसकी चलती है, और एक जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो राजा होता है ना, तो इसको मैं राजा कहती हूँ। हम राजा भी हैं और हमारा अंदर डिफेंस मैकेनिज्म भी है। तो इस राजा की भी नहीं चलती इसके आगे, क्योंकि इसकी सेफ्टी भी इसके हाथ में है। इसी की सेफ्टी के लिए तो ये लड़ रहा है ना, कि क्यों मुझे किसी ने कुछ कह दिया, या ये काम कैसे होगा, ये इतना नुकसान हो गया। मान लो नुकसान हो गया, कहीं पैसे फंस गए तुमने, है ना, किसी को अपना पिन कोड दे दिया, है ना, क्या कहते हैं पिन कोड, QR नंबर, QR नहीं QR कोड नहीं कहते, वो कई बार मांग OTP, हाँ OTP दे दिया, अब तुम्हारे पैसे निकल गए, चलो, है ना, कोई घर की बात नहीं है, बाहर की भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने क्या करना है, अब जो हो गया उसको ना दुख नहीं मनाना, उसका इनएविटेबल तो है ही, थोड़ी देर हो गई, मन बैठेगा ही, लेकिन वो अगर हम देख लें और देख के उसको ठीक करने के लिए सोचें क्या करना है, तो दिमाग तब चलेगा। इस राजा का दिमाग है, इसका तो दिमाग ही नहीं है, इसने तो बस डिफेंस ही करना है, बस मरने नहीं देना इसने, उसके आगे इसने OTP के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये तो तुम्हें रेपिटेटिव थॉट देगा, टेंशन होगी, तो इसको कह रहे तू चुप रह, मैं संभाल लूँगी। तो ये अपने डिफेंस को समझना है कि डिफेंस में ऐसे हमने भागना थोड़ी। ये है पुराने ज़माने में जो डिज़ाइन है कि शेर आ गया, चीता आ गया, कोई एनिमल आ गया, तो हमने भागना है, हमने भागना थोड़ी, हमने तो बैठ के सोचना है ना। तो पल्स अपने आप तेज हो जाती है, सांस अपने आप तेज चलने लगता है। आपने लंबी गहरी सांस लेके उसको झूठ ही बोल दिया उससे कि नहीं भैया कुछ सब शांति है, कुछ नुकसान नहीं हुआ, इतने में 2-4 लाख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसको डीप ब्रीदिंग से ब्रेन अंदर बात कर रहा है कि अरे ये राजा तो डीप ब्रीदिंग ले रहा है, इसको तो कोई इतना डर ही नहीं है, चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। तो वो शांत हो जाएगा, फिर हैप्पीनेस के हार्मोन बनने देगा, वरना वो बनने नहीं देगा। अगर तुम खुश हो गए तो मारे जाओगे, उसको ये डर है कि तुम नहीं ध्यान रखोगे तो मारे जाओगे, वो मारे जाओ, जान से मारे जाओ। अब रेड लाइट पे खड़े हैं, बोर इरिटेट हो रहे हैं, तो देखना है मैं इरिटेट हो रही हूँ। घर जाके भी क्या करना है, बैठना ही है ना। घर में तुम 1-1 मिनट यूज़ करने वाले होते तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे होते अब तक। घर जाके 10 मिनट क्या 2 घंटे बैठ रहेंगे, वहाँ 1 मिनट खर्च। समझ रहे हो अपने को कि दिमाग हमारा क्या है। बस हमने बना लिया है कि रेड लाइट से हमें ना मिले, और मिल गई तो हो उतने 1.5 मिनट एंजॉय कर लो, बैठ लो, चारों तरफ देख लो। गाने तो लगा ही सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब एक फिर भी नहीं हो रहा, अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने नई बात इस हफ्ते सीखी है कि ये क्या है, टेंशन क्या है, एक एनर्जी है ना, एनर्जी है, गुस्सा है, टेंशन है, नाराज़गी, ये सब जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं, इन सब में बॉडी का नुकसान होता है। लेकिन ये सेफ्टी मैकेनिज्म है, बहुत तगड़ी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसमें खर्चा बहुत है, जैसे डिफेंस का खर्चा बहुत होता है। इस एनर्जी को डायरेक्ट करना है हमें कि ये तो मेरे काबू में किसी तरह नहीं आ रही। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, शाम हो गई, है ना, बड़ी सी बड़ी चीज़ हो गई, अगले दिन तो जानी ही नहीं चाहिए वो टेंशन। मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ कि आज तुमसे नहीं होगा काबू। आइडियल नहीं बता रही कि 5 मिनट में निकाल दो, अब नहीं निकल रही, बात उनकी हो रही है, नहीं निकल रही है। साधारण लोग हैं, अभी कभी किसी ने बताया ही नहीं था कैसे नहीं करना, हमें तो जो मन में आता था बस लावारिस की तरह मन चलता रहता था। अब देखना, पहली बार देखना शुरू कर रहे हैं, तो आपने देखा कि ये थॉट जो है बार बार आ रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो मैंने करना है वो मैंने लिख भी लिया कि ये करना है, सीक्वेंस में लिख लो, सच में एक डायरी रखो साथ में, फिर भी नहीं हो रहा। वो रेपिटेटिव थॉट शुरू हो गई, वो ऑन हो गया तो ऑन हो गया, है ना। तुम देखो, सुन रही हो ध्यान से, आपकी क्या सस्पेंस मैडम बताएंगे। उस एनर्जी को डायरेक्ट करना है, वो एकदम से हम स्टॉप नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट करने का ही मतलब ये सारा है। वो तुम उस वक्त क्या कर सकते हो सोचो, और अपने लिए मटेरियल रखना है हमेशा। काम इतने, एक छोटी सी कढ़ाई भी शुरू कर लोगे ना कि मुझे ये करनी है, चाहे वो 1 साल में ख़त्म हो,
क्रॉस स्टिच के आते हैं, बिल्कुल इसमें डिज़ाइन बना होता है, सब कुछ लिखा होता है कौन से कलर से कौन सा करना है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने करते थे और टाइम सब करते थे, आजकल ख़त्म ही हो गई। आपका चाहे वो एक कढ़ाई 1 साल में ख़त्म हो, लेकिन वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा खाली टाइम का, कि जिसमें आपने, क्योंकि हम ये ब्रेन रुकता नहीं है, खाली नहीं रहता, ये कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता है। रात को सोने से पहले भी इसको खाली करना ज़रूरी है, ताकि सोते सोते भी ना सोचे उस चीज़ को, वरना वही सपने आएंगे। अगर तुम्हारे को वही सपने आ रहे हैं तो भी रात को तुम्हारी बॉडी रिपेयर नहीं हो रही। जितने लोग कहते हैं हम थक गए, वो सब मेंटली थकते हैं। कोई फिजिकली इतना काम है ही नहीं आज की डेट में कि कोई फिजिकली थक जाए। या तो उसको विटामिन डी की कमी है, या उसको थायराइड है, अगर फिजिकली फिर भी थक रहे हो तो, या शुगर है। शुगर 3 महीने की करानी है। जब हम ऐसे कराते ना, FT4 ज़्यादा अच्छा है थायराइड प्रोफाइल से, और ये या HB कम है और या विटामिन डी कम है। हवा धूप पानी ज़्यादा, तो इसके लिए भी हमने सैर करनी थी ज़्यादा। और ऑयल, ये तो मेरा स्लोगन है, ऑयल, घी, चीनी, नमक, कोई सी चीनी कोई सा नमक, सब 19-20 बराबर हैं, सब कम खाने। ये औषधि है जब हमें चाहिए होता है, लूज मोशन लग गए, फीवर आ गया, जब पसीना बहुत निकला, गर्मियों में थोड़ा बहुत नमक खा लिया ठीक है, चटनी में डालो, कच्ची चीज़ में उसके कीटाणु मर जाते हैं, तो जो चीज़ कच्ची खानी है उसमें नमक डाल लो। अच्छा, अब वापस आते हैं कि मन के लिए, तो उस एनर्जी को डायरेक्ट करने का सामान पहले से रखो। ये गाना एक नग है, ये देखो, मैं इससे मैं इंस्पायर ये हुई है वाले गाने से, कि कितना हम इसको बड़ी बात, मैं सोचती हूँ बस इसका तो, जैसे आप मान लो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर है, बहुत बड़ी बात है ना। मैं तो समझ नहीं सकती, मेरे हस्बैंड का तो चला नहीं, अब कोई और नहीं समझ सकता, है ही बड़ी बात, मानते हैं। लेकिन देखो वो फिर भी कितने गाना बनाया है, सुनाओ। फ़ोन पे चलाया करो, अलेक्सा बड़ा टाइम लेता है। तो अगर हम अच्छा घर में रोज़ टेंशन देंगे तो और वो घर आना अवॉइड करेगा, है ना। चाहे वाइफ का हो, उल्टा हो, दोनों भी, कुछ भी हो सकता है। आजकल सब ऑफिस जाते हैं, कोई ना कोई अच्छा लग ही जाता है। तो हमें घर में अगर एटमॉस्फेयर जैसे ही पता लगे, एटमॉस्फेयर और अच्छा करो। तो हम सब गाना गाएंगे, हैं। गाने तो मतलब ऐसा है ना कि जैसे आरती सुबह शाम करते थे, बॉडी फिट रह ही नहीं सकती, गारंटी मेरी। अगर तुम गाओगे नहीं, गुनगुनाओगे नहीं, तो फिट रह ही। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. हिल रहा है। मुझे अभी पता चला मेन वॉइस नहीं है। फीमेल वर्जन में चलो दोनों जोड़े बना लो, दोनों जने जोड़े बनाओ।
जोड़ो बना लो। चलो वो करो जो। कोई ये टेंशन कर रहे हो आप, हाइट ऑफ टेंशन कर रहे हो गाना गा के। मतलब इससे बड़ी कोई टेंशन नहीं है, तब भी गाना गा के अपने को रिलैक्स कर रहे हो, समझ रहे हो? ये बताना चाह रही हूँ मैं, ये मैं प्रमोट नहीं कर रही इन बातों को। मेरा सुन के भी दिल बैठ रहा है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।